हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन पी ब्लॉक केमिस्ट्री। बेटा आज हम बात करेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। एंड उससे पहले थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे ऑक्सो एसिड्स की एसिडिक प्रॉपर्टीज, कि हम किस तरीके चेक करते हैं उनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज को। बेटा चलो फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर। एंड बेटा देखो, एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, सॉरी ऑक्सो एसिड्स, एसिडिक properties of oxo acids of halogens के ऑक्सो एसिड्स जो थे बेटा, उनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे क्या होती है। देखो बेटा, इसमें बात करें हम लोग तो पहली आती है इसमें, अगर मैं HClO, HOF, HOBr, HIO इनको ले लो बेटा। तो जब आप यहां पे प्रॉपर्टी शो करोगे, दैट प्रॉपर्टी विल बी अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एसिडिक ट्रेंड क्या आएगा? दैट ट्रेंड विल बी HOF, HClO, HBRO एंड HIO बेटा। इस तरीके से ट्रेंड हम शो करेंगे एसिडिक प्रॉपर्टी का ओवर हियर। अब बी बात करते हैं। देखो बेटा, यहां पे अगर इस तरीके से रखा हो HClO, HClO2, HClO3, HClO4, तो यहां पे अगर एसिडिक ट्रेंड शो करना हो तो यहां पे जो एसिडिक ट्रेंड रहता है दैट इज HClO4 मैक्सिमम, फिर HClO3, देन HClO2 एंड देन HClO। ये एसिडिक प्रॉपर्टी। और ये जो ट्रेंड है यहां पे एसिडिक प्रॉपर्टी का इस तरीके से, इट इज अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने पढ़ा हुआ है, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट, higher will be its acidic character. Higher oxidation state leads to higher acidic nature. जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बेटा, उतना ज्यादा उसका एसिडिक नेचर होगा। ये आपको ध्यान रखनी बात बेटा, क्लियर है? जितनी ज्यादा एसिडिक नेचर होगा बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, उतना ज्यादा उसका एसिडिक नेचर होगा। तो पर क्लोरिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, फिर क्लोरिक एसिड, देन हेलस एसिड एंड देन हाइपोहेलस एसिड। क्लियर है? तो ये इनका एसिडिक ट्रेंड है जो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए किस तरीके से एसिडिक ट्रेंड शो करते हैं, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं यहाँ पे। अब देखो थर्ड केस, अगर आपसे कोई पूछे यहां पे जैसे कि ये सारे के सारे एसिड है, ठीक है, और इन एसिड्स के आयंस भी मिलेंगे बेटा आपको। जैसे सपोज करो हम टॉकिंग अबाउट BrO4 नेगेटिव, IO4 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव, वी टॉक अबाउट देम। और अगर आपसे कोई पूछे, कॉम्पिटिशन क्वेश्चन है बेटा, कि इनमें सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी होगी, कौन सा सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा इन तीनों में से, क्लियर है? तो हम उस केस के अंदर क्या करते हैं बेटा, इन तीनों को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं। क्या करते हैं बेटा? वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, और वाटर के साथ रिएक्ट करा के या एसिडिक मीडियम का रिएक्ट करा के, ठीक है, फिर चेक करते हैं व्हाट विल बी देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो जब हम एक्सपेरिमेंटली चेक किया बेटा इनको, ये देखो इसलिए बता रहा हूं बेटा क्योंकि ये कंपटीशन में आया हुआ है। एक्सपेरिमेंटली हमने चेक किया तो जो पर ब्रोमिक एसिड का पर ब्रोमेट आयन है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा थी बेटा, ठीक है, देन पर आयोडेट आयन एंड देन ClO4 नेगेटिव। ClO4 की सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग पावर आई थी बेटा यहां पे। अब देखो ये जो ब्रोमेट आयन है
इसकी जो एसआरपी आ रही थी बेटा, इट वाज अराउंड 1.74 वोल्ट एक्सपेरिमेंटली, और जो इसकी एसआरपी आई है बेटा दैट वाज 1.64 वोल्ट एक्सपेरिमेंटली, एंड जो इसकी एसआरपी आई है बेटा दैट इज 1.23 वोल्ट एक्सपेरिमेंटली। क्लियर है? अब कई बार पूछते हैं कि ये ट्रेंड क्यों शो करता है। आयोडेट आयन की, पर आयोडेट आयन जो है बेटा यहाँ पे उसकी सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बट कौन शो कर रहा है? पर ब्रोमेट आयन। तो इसके पीछे रीजन ये है बेटा कि ये जो ब्रोमेट आयन है ये फ्लोरीन की हेल्प से बनता है। याद रखना, इट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ फ्लोरीन। आप क्या करते हो? BrO3 को फ्लोरीन का रखाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, देन यू विल गेट पर ब्रोमेट आयन। क्लियर है? ये फ्लोरीन की हेल्प से प्रिपेयर किया जाता है, इसलिए इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है वो सबसे अच्छा है बेटा। तो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ट्रेंड है बेटा। ठीक है? और आप ये सबसे अच्छा क्यों है? बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड with the help of F2। F2 की हेल्प से इसको प्रिपेयर किया जाता है, इसलिए सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है हमारे पास? ब्रोमेट आयन है, जो हमने यहाँ पे शो किए हुए हैं। क्लियर है? तो ये सारी एसिडिक प्रॉपर्टीज थी बेटा ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस की, जो आपको याद रखनी है। अब देखो बात करते हैं हम लोग किसके, जो हमारा टॉपिक है मेन, दैट इज इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। अगर आपसे कोई पूछता है कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो आप क्या कहते हो वहां पे? आर दोज कंपाउंड्स इन विच टू एंड मोर हैलोजेंस आर प्रेजेंट। जिन कंपाउंड्स के अंदर दो या दो से ज्यादा हैलोजन प्रेजेंट है बेटा, उनको हम इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कहते हैं। क्लियर? इन विच टू एंड मोर हैलोजेंस आर प्रेजेंट, जिसमें दो या दो से ज्यादा हैलोजन प्रेजेंट है, उनको इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कहा जाता है बेटा। अब जो इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स। They are of two types। दो तरह के होते हैं। पहले होते हैं बेटा न्यूट्रल, न्यूट्रल इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। दे आर न्यूट्रल इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है बेटा? कैसे? देखो एग्जाम्पल दे सकता हूं इनके मैं आपको, बस ICl, IF5, IF7, PRF5 एक्सेट्रा। दीज आर न्यूट्रल इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। जिन कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा बेटा, उनको न्यूट्रल ही बोलेंगे। क्लियर है? अब देखो दूसरे वाले हैलोजन, दूसरे वाले चेक करते हैं बेटा हम लोग।
ठीक है ना। अब देखो दूसरे वाले, नाउ टॉक अबाउट द अदर इंटरहैलोजन कंपाउंड। अब दूसरे वालों की बात करें, बी, ये होते हैं हमारे पास बी बेटा, बात करें तो ये होते हैं इंटर हैलोजन एनायंस एंड कैटायंस। इंटर हैलोजन एनायंस एंड इंटर हैलोजन कैटायंस। बेटा चेक करो 2 मिनट। ठीक है बेटा, देखो इंटर हैलोजन एनायंस एंड इंटर हैलोजन कैटायंस। इफ, यहां पे लिख सकते हो बेटा आप, इफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स और ions has नेगेटिव चार्ज, अगर उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो आप क्या बोलोगे, इंटर हैलोजन एनायंस। और ये एग्जांपल देने हो आपको तो इनके एग्जांपल ICl2 नेगेटिव, ICl4 नेगेटिव। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बेटा, एग्जांपल दे सकते हो। इफ इंटर हैलोजन आयंस, ये तो एक हो गया बेटा। दूसरा, इफ इंटर हैलोजन आयंस हैज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, अगर उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो दे आर कैटायन बेटा, तो उनको क्या बोलेंगे, कैटायन। तो वहां पे क्या होगा, देखो पॉजिटिव चार्ज में ICl2 पॉजिटिव, ICl4 पॉजिटिव, BrF2 पॉजिटिव, IF4 पॉजिटिव, एक्सेट्रा। मतलब अगर किसी भी इंटर हैलोजन कंपाउंड के ऊपर चार्ज है तो वो, अगर नेगेटिव चार्ज है तो एनायन आएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दैट विल बी कैटायन। वो क्या होगा बेटा, कैटायन होगा वहां पे। क्लियर। और इसका जो बेस्ट हमने केस डिस्कस किया था बेटा, इस केस के अंदर, दैट वाज I3 नेगेटिव, I3 नेगेटिव आयोडाइड आयन जिसे आप बोल देते हो। ये कैसे बनता है, देखो ये जो I3 नेगेटिव है, इट इज प्रिपेयर्ड, it is prepared by I2 प्लस Ki का एक्वा सोल्यूशन लेते हैं, देन वी गेट Ki3। और Ki3 को अगर डिसोशिएट करोगे वाटर के अंदर तो यू विल गेट K पॉजिटिव एंड I3 नेगेटिव। तो वहां से ये कंपाउंड बनता है। और उससे हमें पता चला कि इन कंपाउंड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। कोई भी चार्ज यहां पे हम शो कर सकते हैं इन कंपाउंड्स के ऊपर बेटा। क्लियर है। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट, मैं इसको रब करता हूं बेटा पहले। देखो बेटा, अब बात करते हैं प्रिपरेशन कि जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं ये प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं। ठीक है बेटा, हाउ दे आर प्रिपेयर्ड। अगर आप लैब में प्रिपेयर करो या कहीं पे प्रिपेयर करो तो कैसे प्रिपेयर करोगे बेटा। ठीक है बेटा, तो देखो अब बात करते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। प्रिपरेशन ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। अगर इंटर हैलोजन कंपाउंड की प्रिपरेशन करनी हो तो हाउ डू वी प्रिपेयर दीज इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। देखो बेटा, यहां पे पहला, अगर सपोज करो इफ यू वांट टू प्रिपेयर ICl तो I2 प्लस Cl2 को रेड कराओगे
at 437 Kelvin you will get 2 ICl. आपको 2 ICl मिल जाएंगे। क्लियर है? यहां पे जो इन दोनों का वॉल्यूम आएगा दैट विल बी इक्वल वॉल्यूम्स। दोनों का इक्वल वॉल्यूम को लेकर ऐड कराना होगा इस तरीके से। और वहीं पे सेकंड I2 प्लस Cl2, अगर आपने Cl2 को एक्सेस में ले लिया, इफ यू टेक दिस Cl2 इन एक्सेस, क्लियर है केस, तो यहां पे 573 केल्विन एंड यू विल गेट, यहां पे तो हमें टेम्परेचर लेने की जरूरत है नहीं, नो नीड टू टेक टेम्परेचर ओवर हियर, ये ऐसे हो जाएगा क्योंकि इनकी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी काफी कम होती है। तो विल गेट ICl3 बेटा, हमें क्या बन जाएगा ICl3, यहां पे 2 लगा दो, यहां पे 3 लगा दो। तो एक्सेस के केस के अंदर इस तरीके से बन जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम बनाना चाहते हैं बेटा Cl2 प्लस F2, ठीक है, तो यहां पे हमें 437 केल्विन टेम्परेचर यूज करना पड़ेगा और इनका इक्वल वॉल्यूम यूज करना पड़ेगा, रिएक्ट कराना पड़ेगा Cl2 और F2 का, जैसे 50-50 ml, ठीक है, देन विल गेट 2 ClF। इन द सेम मैनर अगर Cl2 प्लस F2 करा रहे हो और इसको एक्सेस में ले लिया बेटा, क्लियर है, तो यहां पे 573 केल्विन टेम्परेचर एंड यू विल गेट ClF3 बेटा, 2 और ये 3, क्लियर। यहां पे Cl2, जहां पे भी देखो जिस कंपाउंड का, जिस एलिमेंट का अमाउंट बढ़ाना है, जहां पे ज्यादा मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, उसके आइटम्स दिख रहे हैं, तो उसका अमाउंट भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमें बैलेंस भी करना होता है और स्टोइकोमेट्री भी चेक करनी होती है बेटा उसके अकॉर्डिंगली। तो इसलिए आप इस तरीके रखते हो, अगर सेम नंबर है तो इक्वल वॉल्यूम यूज करोगे, और जिसका नंबर ज्यादा है कंपाउंड के अंदर उसका फिर आपको ज्यादा वॉल्यूम यूज करना होगा उस जगह के ऊपर, ठीक है। आप देखो फिफ्थ बेटा, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ब्रोमीन के कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हैं Br2 प्लस F2, अगर इसको एक्सेस में ले लोगे देन यू विल गेट Brf3 बेटा, आपको क्या मिल जाएगा Brf3, प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने एक्स्ट्रा एक्सेस में ले लिया इसको तो Br2 प्लस इस तरीके से कंसीडर कर लिया है, देन यू विल गेट Brf5, ये क्या है, एक्सेस से भी ऊपर एक्सेस, क्लियर है केस। तो इस तरीके से हम इन सब कंपाउंड्स की क्या कर सकते हैं बेटा, प्रिपरेशन कर सकते हैं नेचर के अंदर, ठीक है, किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं ये सारे के सारे कंपाउंड लैब्स के अंदर। अब देखो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में हम क्या कहेंगे, यहां पे देखो, पहला दे ऑल आर पोलर इन नेचर, ये सारे के सारे पोलर नेचर शो करते हैं बेटा, दे ऑल आर पोलर इन नेचर, ठीक है। क्यों पोलर नेचर है बेटा, बिकॉज देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एटम्स, दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, और उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से दे ऑल शो पोलर नेचर, सारे के सारे पोलर नेचर शो करते हैं बेटा, क्लियर है केस। सेकंड, ऑल आर वोलेटाइल सॉलिड लिक्विड एक्सेप्ट ClF which is a gas, which is gas, सारे के सारे या तो वोलेटाइल सॉलिड है या लिक्विड है, बस ClF को छोड़ के जो क्या करता है बेटा, गैसियस नेचर शो करता है, क्लियर है। नेक्स्ट, दे ऑल हैव लो वैल्यू ऑफ
बॉन्ड एनर्जी, सबकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू क्या होती है बेटा? दे ऑल हैव लो वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी। क्यों बेटा? बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, डिफरेंस जो रहता है, तो ये इजीली टूट जाते हैं। बॉन्ड जो लेंथ होती है काफी बड़ी होती है, और बॉन्ड लेंथ बड़ी होने के कारण क्या होता है बेटा? बॉन्ड एनर्जी उनकी कम होती है और इसलिए इजीली डिसोशिएट कर जाते हैं। ठीक है बेटा, नोट करो बेटा इसको। देखो बेटा, फोर्थ प्रॉपर्टी है, देखो बेटा इसकी, दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। वो नेचर के अंदर हाईली रिएक्टिव होते हैं बेटा, दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर बिकॉज ऑफ द लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जितनी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी उतनी ज्यादा क्या होंगे बेटा? ये रिएक्टिव होंगे। क्लियर है केस? अब देखो फिफ्थ, अपॉन हाइड्रोलिसिस, जब इनकी हाइड्रोलिसिस की जाती है, तो सपोज करो आपके पास कंपाउंड है ICl, अगर आप उसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो देखो क्या बनेगा बेटा? यहां पे विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, Cl और I? Cl will be more electronegative, so it will form Cl and the other will form compound with oxygen and hydrogen, HOI, hypoiodous acid. In the same manner, if we react BrF5 with water, तो F is more electronegative than Br, तो क्या होगा? HF बन जाएगा, प्लस यहां पे क्या मिलेगा? Br का कंपाउंड मिलेगा विद दिस, तो मिलता है HbRO3। व्हाट वी विल गेट? HbRO3। इसको आप हैलिक एसिड भी कह सकते हो, ठीक है, ब्रोमिक एसिड जिसे आप कहते हो। तो हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होता है बेटा? ये इस तरीके से कंपाउंड फॉर्मेशन शो करते हैं। तो ये इनकी क्या प्रॉपर्टीज है बेटा? नाउ विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन। विल टॉक अबाउट स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन। इनके स्ट्रक्चर क्या होंगे और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा? ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। ICl, देखो बेटा सारे आप टैली कर लेना। 7 + 8 हो गया बेटा, तो इसका कोई स्ट्रक्चर तो होगा नहीं, लेकिन ये क्या होगा बेटा? गैसियस स्टेट में मिलेगा हमें, गैसियस स्टेट। क्योंकि देखो कोई भी अगर दो एटम है तो उसका कोई स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं कर सकते बेटा। नेक्स्ट है ICl3, 7 + 3 10। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी बेटा इसकी? हाइब्रिडाइजेशन will be sp3d and structure will be bent T shaped, थोड़ा सा बेंट टी शेप्ड बन जाएगा। कैसे? देखो ICl3 की बात कर रहे हैं, I
Cl, Cl, Cl because of the लोन पेयर। थोड़ा बेंट हो जाएगा स्ट्रक्चर इस तरीके से, ठीक है। 2 लोन पेयर होंगे और 3 बॉन्ड पेयर होंगे, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, टॉक अबाउट द नेक्स्ट। देखो इसमें स्ट्रक्चर में नेक्स्ट की बात करें, IF5, तो इस केस में अंदर हाइब्रिडाइजेशन जो होगी दैट विल बी 7 + 5 12 2, तो इट विल बी sp3d2 and the structure will be स्केयर पिरामिडल। जो बेटा मैं स्ट्रक्चर यहां पे लिख रहा हूं वो सिमिलर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर वही होंगे। अगर आपको कल को कोई ये पूछ ले कि यार BRF3 की हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है ना, तो यही होगा जो ICL का। यहां पे पूछ ले BRF5 का स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, तो वही होगा जो आपको यहां पे बता रहा हूं बेटा मैं। Square pyramidal and hybridization will be this. In the same manner, next we have IF7. इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी that is sp3d3, और इसका जो स्ट्रक्चर आएगा बेटा, देखो स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर रहा बेटा मैं, that will be पेंटागोनल बायपिरामिडल, पेंटागोनल बायपिरामिडल। हिसाब आपको स्ट्रक्चर पता है किस तरीके से बनते हैं स्ट्रक्चर, तो आप किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर निकाल सकते हो। अगर आपसे कोई पूछे इस तरीके से बोल दे बेटा कि जैसे ICL नेगेटिव है, ICL4 नेगेटिव, इसका निकालो तो 7 4 11 और 1 12, क्लियर है। 12 मतलब जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट विल बी sp3d2, ठीक है। 4 बॉन्ड है और नेगेटिव चार्ज है, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, स्केयर प्लेनर। तो ये आपको याद रखना है कि किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर आप निकाल सकते हो इनके। ऐसे लिखते बेटा कोई आपको ICL2 नेगेटिव, 7 दूनी 7 और 2 9 10, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d एंड द स्ट्रक्चर विल बी लीनियर। क्या होगा बेटा, लीनियर। थोड़ा बहुत बेंट हो सकता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर, बट द स्ट्रक्चर विल बी लीनियर इन दिस केस, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा हम I3 नेगेटिव की। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी 7 2 9 1 10, तो दैट विल बी sp3d एंड स्ट्रक्चर इसका भी क्या होगा बेटा, लीनियर होगा। कई बार स्कूल एग्जाम्स के अंदर इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है I3 नेगेटिव का, तो आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हो बेटा। देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, overall we have 1 negative charge, we have 9 lone pair of electron and 2 bond pair बेटा, क्लियर है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 6 12 6 18 और 2 20 और 2 22। इस तरीके से हम क्या करते हैं, शो कर देते हैं इस केस के अंदर बेटा। डन, ये स्ट्रक्चर आ गया। तो ये हमारे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं बेटा, ठीक है। अब देखो इनसे रिलेटेड कुछ और कंपाउंड्स भी होते हैं, देखो वो
देखो बेटा, इनसे रिलेटेड हमारे पास और कंपाउंड भी होते हैं, और उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, सुनो ध्यान से, सूडो हैलोजेंस क्या होते हैं, सूडो हैलोजेंस। हम कहते हैं देयर आर certain uninegative ions exist in the nature having two or more atoms। दो और दो से ज्यादा क्या होंगे बेटा उसके अंदर, एटम्स होंगे। दे आर नोन एज सूडो हैलाइड आयंस एंड देयर मॉलिक्यूल्स आर नोन एज सूडो हैलोजेंस। क्या बोलते हैं उनके मॉलिक्यूल को, सूडो हैलोजन। जस्ट लाइक जैसे हैलाइड आयन होते हैं ना हमारे पास, Cl नेगेटिव इज हैलाइड आयन, और उसका जो मॉलिक्यूल होगा Cl2 दैट इज हैलोजन। तो इन द सेम मैनर अगर किसी एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर और दो या दो से ज्यादा एटम है उसके अंदर, तो इसका मतलब वो सूडो हैलाइड आयन होगा बेटा। क्लियर है। अब नाम लिखते हैं, कुछ एग्जांपल लिखते हैं इनके। टॉक अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ सूडो हैलाइड आयन। सबसे पहला आता है साइनाइड, ठीक है, और ये है सूडो हैलाइड आयन। और इसकी सूडो हैलोजन क्या होगी, दैट विल बी Cn2, इसको बोलते हैं साइनोजन। व्हाट वी कॉल इट, साइनोजन। सेकेंड देखो HCl नेगेटिव, इसको बोलते हैं थायोसाइनेट, और इसकी सूडो हैलोजन क्या होगी, HCl ट्वाइस थायोसाइनोजन। थर्ड एक होता है OCN, इसको बोलते हैं साइनेट आयन, और जो इसकी सूडो हैलोजन होती है बेटा OCN ट्वाइस ऑक्सीसाइनोजन, ऑक्सीसाइनोजन। क्लियर है केस। तो ये हमारे पास सूडो हैलाइड्स और सूडो हैलोजन आते हैं, और इनके ऊपर बेटा सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया, और कई बार तो कंपटीशन में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज रिप्रेजेंट एज सूडो हैलाइड आयन। तो दो आयन या दो से ज्यादा एटम्स हैं किसी में और इट हैज अ सिंगल नेगेटिव चार्ज, तो उनको सूडो हैलाइड आयन कह देते हैं बेटा। क्लियर है केस। तो इसी तरीके से बेटा हमारा जो इंटर हैलोजन कंपाउंड का केस था वो भी खत्म हो गया, और इसके साथ ही हमारा ग्रुप 17 कंप्लीटली फिनिश हो गया बेटा, खत्म कर दिया हमने, कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद जब हम शुरू करेंगे तो दैट विल बी ग्रुप 18, और ग्रुप 18 है हमारे पास नोबल गैस और रेयर गैस फैमिली बेटा। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।